थाना वार्ड नंबर 24 से मैं पार्षद हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के हम सब पार्षद मिलकर यहाँ पर नगर निगम की में जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रदर्शित करने के लिए यहाँ आए हैं, जो उनकी कार्यशैली है। मैं जैसे कि आपको विदित है कि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है स्मार्ट सिटी के कार्य। उसमें जिस कंपनी का यहाँ पर चयन किया गया है, ये कंपनी के अधिकारी हमें लगता है कि ऊपर बैठ के सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर ही शहर को स्मार्ट बनाने का कार्य कर रहे हैं। जो भी ये योजना बना रहे हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं, उसमें किसी भी कार्य की जानकारी ना तो किसी पार्षद को दी जा रही है, यहाँ तक कि माननीय महापौर को भी ये अंधेरे में रखने का कार्य कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि इनके सामने अभी पिछली बोर्ड की बैठक में हमने एक प्रस्ताव डाला कि उसमें हमने कहा था कि भाई जैसे कचहरी का पुल बंद है और 3 माह के लिए बंद है, तो स्मार्ट तरीका तो यही रहेगा कि उस पुल के चालू होने से पहले उसके आसपास जहाँ पर सड़क की खुदाई की गई है, सीवर लाइन डाली गई है, और जहाँ सीवर लाइन डलनी है वो उस पुल के चालू होने से पहले कर दिया जाए। लेकिन उसके 3 सप्ताह इस बात को कहे हुए पूरे हो गए, उसके बाद भी आज तक इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी और किसी तरह का ये जवाब हमें देने की स्थिति में नहीं है। कहीं पर भी जहाँ पर भी ये सीवर लाइन डालने की आवश्यकता है वहाँ पर ये मना कर रहे हैं, और जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर डाले जा रहे हैं। जब इनके पास कोई कार्य योजना है ही नहीं, तो इनको ये पता होना चाहिए कि जो पैसा है, पैसा जनता का, जनता ने टैक्स के रूप में सरकार को दिया, और योगी जी, मोदी जी की सरकार जनता के विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, और इनको इस पैसे की बंदरबाट नहीं करने दी जाएगी, किसी तरह का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। अगर स्मार्ट सिटी के लिए पैसा है तो इन्हें स्मार्ट कारों में लगाना होगा, ना कि इन कामों में देरी करके जनता को बेवकूफ़ बनाना। आज इनको हमें चेताने के लिए आए हैं कि अगर इन्होंने जल्दी इस कार्य को शुरू नहीं किया तो 1 सप्ताह के भीतर अब की बार हम प्रतिनिधियों के साथ व्यापारी वर्ग भी यहाँ पर आएगा और अपनी दुकानों के ताले हम इनको सौंपने का कार्य करेंगे। आज आपने नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया है, क्या आपको आश्वासन मिला है? उनकी तरफ से हमें कोई बहुत संतुष्टिजनक आश्वासन नहीं मिला। उनको हम पहले भी इस बारे में कई बार कह चुके हैं, हमें तो धरातल पर कार्य चाहिए। जब कार्य आरम्भ हो जाएगा तो उनका भी धन्यवाद है। सहारनपुर सिटी में बोर्ड लगा दीजिए, सहारनपुर नंबर 1 हो, तो वो क्या सिर्फ दिखावे के लिए क्या है? मेरा मानना यह है कि जब तक ये बोर्ड तब तक कारगर नहीं है जब तक सड़क पर कार्य नहीं होता। जब ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा तो वाकई हमारे दिलों में भी हमारी इच्छा भी है कि हमारा सहारनपुर नंबर 1 हो, और होगा भी। कम करो गैस के दाम कम करो, गैस के दाम कम करो, गैस के दाम कम। पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, गैस के दाम कम करो, गैस के दाम कम करो। आज हमारा मासिक बैठक भी थी, और हमारा ये जो गैस, पेट्रोल, डीजल लगातार केंद्र सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है, उसके खिलाफ हमारा यूथ कांग्रेस का ये और कांग्रेस के सभी फ्रंटल संगठन का ये विरोध प्रदर्शन था कि जो सरकार, केंद्र सरकार आम आदमी को मारने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो आम आदमी को बिल्कुल इस गुलाम बनाना चाहती है चंद घरानों के लिए। ये जो लगातार आप देख रहे होंगे टीवी पर, आप रोज़ पट्टी चल जाती है कि आज पेट्रोल इतना महंगा हुआ, डीजल इतना महंगा हुआ, गैस सिलेंडर में लगातार 50-50 रुपए की वृद्धि हो रही है। जो लोग कहते थे कि 70 साल में कांग्रेस ने इस देश को लूटने का काम किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 70 साल में तो वो लूटने के बावजूद भी 300 रुपये का सिलेंडर दे रहे थे, लूटने के बाद भी 55 रुपये 60 रुपये का पेट्रोल और डीजल दे रहे थे, कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद भी सस्ता दे रहे थे। लेकिन ये जो सरकारें आज 32 रुपये का पेट्रोल और डीजल हमें मिलना चाहिए, 53 रुपये हमारी सरकार में मात्र 3.5 रुपये या 4 रुपये तक का सरकारी टैक्स लगता था, और आज की सरकार 53 रुपये टैक्स वसूल रही है आम आदमी से, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस ये आम आदमी की ज़रूरत है, ये उद्योगपति की ज़रूरत नहीं है, ये आम आदमी की ज़रूरत है। और आम आदमी की कमर तोड़ने के लिए महंगाई उच्च चरम सीमा पर चली गई कि वो लोग कहते थे कि 70 साल में लूटा था, तो भैया 70 साल में लूटने के बावजूद भी 300 रुपये का सिलेंडर था, आज 750 रुपये का। 7 साल में, मात्र 7 साल अगर ये और दिन रहे तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में लोग, आम आदमी जी पाएगा, क्योंकि 7 साल में इन्होंने जो महंगाई का स्तर
बढ़ाया है। 7 साल में 300 रुपये के सिलेंडर को 750-800 रुपये का ले गए, 850 रुपये का। इन 7 साल में जो लोग पेट्रोल और डीजल को 90 और 100 रुपये तक ले गए, अगर ये लोग आगे रहे तो आपका और हमारा जीना दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब, मजदूर, आम आदमी और किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, उसको लगातार लड़ते रहेंगे। हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई नितिन शर्मा जी और इनकी पूरी टीम भी इसमें, क्योंकि कार्यक्रम यूथ कांग्रेस की तरफ से आया था, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें प्रदर्शन करने का काम किया। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हों, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हों, चाहे जो मजबूरी हो। हम अभय कुमार और मैं यहाँ इस जो निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश जल निगम सहारनपुर में सहायक परियोजना अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। जो है लगभग 100 सालों से एक जो अपने स्वरूप में था वो कार्य करता आ रहा है, लेकिन वो जो हमारे जो सारे कर्मचारी हैं उन्हें उनकी मूलभूत आवश्यकताओं, वेतन, भत्तों इत्यादि से जो है वंचित है। तो हमारी यही मांग है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे और हमारे साथ जो है ठगावा जो है व्यवहार ना करे, हमें बिल्कुल पराया ना समझे। हम पूरे जो है मेन स्ट्रीम के जो है वर्कर हैं और हम हर जगह, चाहे वो चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हमारे सारे उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारी पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है वेतन नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार का कार्य करें? हम अपने आप को बहुत ही शोषित और वंचित महसूस कर रहे हैं। तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे अगर अभी सरकार तक की आपकी बातें नहीं? हमारा जो है लखनऊ से जो कार्यक्रम है, हम उसी के बैनर तले, ये जो हमारा बैनर है उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति, इस बैनर के तले उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यरत सभी जो है ऊपर से नीचे तक जितने भी कर्मचारी हैं सभी की ये प्रतिनिधित्व कर रही है ये संस्था। और हमारी यही मांग है कि हमारी पेंशन, हमारे जो बुजुर्ग हैं और जो हमारे कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी हमारी तनख्वाह रेगुलर हो। और हम